राजा परीक्षित को कलिकाल को दंड देना चाहिए, लेकिन दया जताई कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते, यहाँ लोग यज्ञ करते हैं, यहाँ आराधना करते हैं। तो कलिकाल ने कहा हम कहाँ जाएं? तो कहा जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां हिंसा हो रही हो, जहां मद्यपान हो रहा हो, जहां नारियों का संग हो रहा हो। कलिकाल ने कहा कि महाराज ये सब गंदे स्थान हैं, एक अच्छा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम ददत प्रभु हो। जब याचना किया तो कहा जब स्वर्ण स्थान हो वहां भी जाके रहो। अशुद्ध साधन से सोना जब घर में आता है तो वहां कलिकाल भी आ जाता है। राजा परीक्षित अपने राज्य में आए। एक दिन उनकी पेटी पड़ी थी, कहा देखो हमारे दादा ने क्या रख छोड़ा है। तो एक मुकुट था और वो मुकुट को उन्होंने पहन लिया। वो मुकुट राजा जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा तब वो मुकुट ले आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुकुट लौटा दो, लेकिन नकुल ने नहीं लौटाया। तो भगवान ने कहा कि अधर्म का धन है, इसको रखना ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। तो कहा कि नहीं, अशुद्ध साधन से सोना घर में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको पेटी में बंद कर दो। पेटी में बंद कर दिया गया। पांडव प्रभु के धाम में चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए और वो पेटी वहीं पड़ी रही। आज परीक्षित राजा ने देखा और उसको खोला, उसमें से मुकुट निकला और उसको पहन लिया। तो सूत जी बड़े विवेक से व्याख्या कर रहे हैं। जब पहना, कभी भी राजा परीक्षित शिकार करने नहीं जाते थे, लेकिन जब पहना तब लिखा है एकदा धनुरुद्यम्य विचरयन मृगयाम बने जलाशयमचक्ष्माण प्रविवेश तमाश्रवम। एकदा माने एक बार, बार बार नहीं जाते थे। रोज आदत नहीं थी कि नहीं रोज ही हम शिकार करने जाएंगे, कभी नहीं गए। जब मुकुट पहना तब हुआ एकदा धनुरुद्यम में, एक बार गए। जाकर के एक हिरण का पीछा किया, दौड़ते दौड़ते वो तो गायब हो गया। थक गए महाराज परीक्षित। एक ऋषि के आश्रम में गए, वहां देखा ऋषि समीक विराजमान हैं। उनसे उन्होंने जल की याचना किया। ऋषि ध्यान में बैठे थे, उन्होंने उनकी नहीं सुनी। राजा परीक्षित को लगा कि ये साधु ढोंग कर रहा है, हमारा स्वागत न करना पड़े, इसलिए ये इतनी देर से ऐसे बैठा हुआ है और हमको देखकर आंखें बंद कर लिया है। राजा को दुर्बुद्धि ने आघेरा। राजा को ऋषि की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऋषि से वो सेवा की इच्छा कर रहा है। राजा को लगा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की कोटी से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में तो मरा हुआ सर्प पहनाया, लेकिन अपने गले में जीवित सर्प पहन लिया। जो संतों का अपमान करता है उसको भगवान नहीं क्षमा करते। राजा अपने नगर में आए, छोटे छोटे बच्चे ये देख रहे थे। उन्होंने श्रृंगी को जाकर के बताया। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था, समीक ऋषि का बेटा था ये।
ये कौशिकी नदी थी, वहाँ उसी तट पे आश्रम था, तो वहीं पर ये स्नान कर रहे थे। और वहाँ कहा कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया और सर्प ने आपके पिता को काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने नदी में स्नान करते हुए हाथ में जल लेकर शाप दे दिया कि जिसने हमारे पिता के गले में ये सर्प डाला है, दंशतिस्म कुलांगार तक्षकः सप्तमेहनी, जिसने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है वो सर्प जीवित होकर आज के 7वें दिन उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जब वो अपने आश्रम में आए तो श्रृंगी रोने लगा। तो रोने की आवाज सुनकर समीक का ध्यान भंग हुआ और जब देखा सर्प पड़ा है तो जैसे कोई रस्सी को निकाल के फेंक देता है, ऐसे उन्होंने सर्प को निकाल कर बाहर फेंका और बेटे से पूछा कि क्यों रो रहा है, क्या हुआ है, बता। तो कहा कि पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। कहा तो क्या हुआ, वो राजा है, बच्चा है, ये सब तो होता रहता है, करते रहते हैं बच्चे लोग, खेलते रहते हैं, लेकिन तू तो क्रोधी है, कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, तूने कहीं श्राप तो नहीं दे दिया। कहा नहीं पिताजी, हमने श्राप दे दिया है। कहा अरे कच्चे बुद्धि के बालक, क्या श्राप दिया तूने। कहा हमने श्राप दे दिया कि दंशतिस्म कुलांगार तक्षकः सप्तमेहनी, जिसने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है वो जीवित होकर 7वें दिन डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और बोले मृषा न होय देव ऋषि वाणी, देवताओं ऋषियों की वाणी झूठ नहीं हो सकती। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। एक ऋषि कुमार को बुलाया और कहा कि जाओ महाराज परीक्षित से कहो कि वो अपनी मुक्ति का उपाय सोच ले। इधर जब राजा परीक्षित आए अपने राज्य में और मुकुट उतारा, तब उनको अपनी भयंकर भूल का भान हुआ कि आज हमने बड़ा अपराध कर डाला, आज मैंने पाप कर दिया, आज मेरी मति भ्रष्ट हो गई। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो समझ लेना कोई भारी अनर्थ होने वाला है। शाम को भोजन करने बैठो तो उस समय सोचो कहीं आपसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं आज आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई, और अगर हो गई हो तो उस दिन व्रत करो, शरीर को सजा दो, तो फिर ये मति भ्रष्ट नहीं होगी। धन्य है राजा परीक्षित को जिसने कभी जीवन में पाप ही नहीं किया, और जब से उसको ये भान हुआ तो उसने अन्न का दाना भी नहीं लिया और सोच रहा है कि हमने एक ऋषि का अपमान किया और इसकी क्या सजा है। मृत्यु दंड से ज्यादा कोई सजा नहीं हो सकती, मुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और उसी समय एक ऋषि कुमार ने आकर के द्वार पर राजा परीक्षित को कहलाया। राजकुमार जो महाराज परीक्षित थे वो ऋषि कुमार से मिले। ऋषि कुमार ने कहा आपको श्रृंगी ने श्राप दिया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का उपाय सोच लें। राजा परीक्षित ने सोचा कि कितना अच्छा हुआ है, भगवान ने हमारे कल्याण के लिए आज कितना ये सांप का अवतार धारण किया है। अगर आज ऋषि ने श्राप नहीं दिया होता तो हम ये सब छोड़ करके उनके चरण में, उनके शरण में कैसे जाते।
उन्होंने उसी क्षण संसार का त्याग कर दिया। गंगा तट पे आए सब ऋषियों से अपना पाप बताते हैं, हमने इतना बड़ा पाप कर डाला। लोग पाप करते हैं लेकिन छुपाते हैं। राजा परीक्षित सबको पाप बताते हैं। पाप हो जाए तो बताओ, पाप करने की आदत छूट जाएगी। परीक्षित ने ईश्वर का सहारा लिया। मृत्यु के वेदना पर विचार किया कि क्या करें। ऋषियों के पास गए, बोले कुछ करो, 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। सब ऋषि घबरा गए कि नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहा नहीं, कुछ तो करना होगा। कहा मुझे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ करो। ऋषि सोचने लगे ये नहीं हो सकता। ऋषि विचारते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। सारे ऋषिगण सोच रहे हैं हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पे नहीं आता तो मात्र 7 दिनों में राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषि मुनि सोचने लगे अब हम क्या करें। महाराज परीक्षित ने सोचा ऋषि उपदेश क्यों नहीं दे रहे, ये तो सामर्थ्यशाली है। आज संसार के सारे लोग भले ही हमारा त्याग कर दें, लेकिन मैं परमात्मा के शरण में जाऊंगा। उन्होंने द्वारिकाधीश को याद किया। द्वारिकाधीश दौड़े पर द्वारिकाधीश रुक गए। सोचने लगे कि अब क्या करूं, क्योंकि जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था तो तब हमने जाके रक्षा कर लिया था, वो जन्म की बात थी। अब तो इसको मुक्ति मिलने वाली है और मोक्ष देने का काम शिवजी महाराज का है। इसलिए उन्होंने शिवजी महाराज को प्रेरणा दिया। शिवजी महाराज के अवतार सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा हुई और सुखदेव जी महाराज वहां से गंगा तट के लिए रवाना हो गए। परमात्मा ने प्रेरणा दिया, जाओ शिष्य योग्य है, वहां जाकर के उसको कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज चल पड़े। वो अवधूत हैं, वासना का वज्र छूट गया है। 16 साल की अवस्था है, कमर पे न तो मेखला है न लगोटी है, आजान बाहु है, वक्षस्थल चौड़ा है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। सारे बालक धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, लेकिन मानो जैसे सुखदेव जी को भान ही नहीं।